हेलो गाइस। सो आपका फिर से स्वागत है इस स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के अंदर, जहां पर आप स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे हो। और हमने यहां पर डेटाबेस के साथ अच्छे से कनेक्शन कर लिया है और डेटा को सेव भी कर लिया है। सो नहीं आपने देखा है तो लास्ट वीडियोस को देखना मत भूलना, जहां पर हमने डेटा को स्टोर किया है। तो और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंसर्न है, तो आप कमेंट करना भी मत भूलना गाइस। सो हमने यहाँ पर डेटा को सेव तो कर लिया, जो कि आपने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि लॉगिन। सो डेटा को रिट्राइव करके लॉगिन चेक करनी होती है। सो ये वाला पार्ट होता है, डेटा को किस तरह से रिट्राइव करके लॉगिन चेक किया जाए। इसके अंदर सारे मेथड्स अवेलेबल है। सो हम किस तरह से करते हैं? तो अगर समथिंग फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लॉगिन करना चाहता हूँ। सो लॉगिन किसके साथ? मान लेते हैं sujit@gmail.com और पासवर्ड मैंने 123 है। सो डेटाबेस के अंदर यही है क्या? चलो चेक कर लेता है। देखो, डेटाबेस के अंदर यही है। अगर मैं ये इसके साथ करना चाहता हूँ, सबमिट करूंगा। सो यहाँ पर डेटा चला गया। सच में चला गया बैकएंड के अंदर। चलो जाके देखते हैं। सो बैकएंड के अंदर दिखाऊं तो आपको यहाँ पर लॉगिन वाला डेटा यानी यूजर नेम नल रहेगा, और यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या है ईमेल एंड पासवर्ड? sujit@gmail.com और पासवर्ड इज 123, जो कि मैंने यहाँ पर देखा है। तो हम नॉर्मली क्वेरी क्या फायर करते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस और टेबल नेम वेयर ईमेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वाला सीन रहता है। तो ये वाला सीन किस तरह से क्रिएट किया जाए? ये तो गलत बात है। ये वाला सीन हम किस तरह से करें? तो ये नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, जहां पर आप डेटा को रिट्राइव करता है। सो मैं लॉगिन वाला पार्ट आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी देना चाहूंगा, जब हम ये वाला पार्ट यानी क्वेरीज के ऊपर आता है। तो यहाँ पर क्वेरीज भी आती है। सो हाउ कैन वी क्रिएट क्वेरीज इनसाइड द रिपोजिटरीज? सो हम ये नहीं कर सकते? यस, अवेलेबल है, कस्टम क्वेरीज आप बना सकते हो। सेकंड थिंग, कस्टम मेथड्स बना सकते हो, खुद के मेथड्स आप बना सकते हो। सो ये किस तरह से किया जाए? लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर रहेगा हमारा लॉगिन, और अब यहाँ पर हम लॉगिन का एक सिनारियो बना रहे थे। सो लॉगिन करने के लिए मुझे वो रिपोजिटरी के पास जाना पड़ेगा। सो वो किस तरह से किया जाए? चलो मैं यहाँ पर जाता हूँ, किसके पास? रिपोजिटरी के पास। रिपोजिटरी के पास जाने के बाद यहाँ पर मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं। सो जस्ट लाइक फाइंड। ये एक्चुअली फाइंड देखता है, सब देखोगे तो आप फाइंड 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 है। फाइंड बाय आईडी, बट मुझे आईडी पता नहीं है। सो आईडी पता नहीं तो आप यहाँ पर आईडी नहीं देखोगे। सो फाइंड बाय। बाय लिखना है। ये देखो यहाँ पर फाइंड बाय आ चुका है, बस जस्ट एंटर करना है उसको। फाइंड बाय किससे करना चाहते हो? फाइंड बाय ईमेल। फाइंड बाय ईमेल करना चाहेंगे। पासवर्ड, ओके, पासवर्ड को हम बाद में चेक करेंगे। अगर किसी ने बोला पासवर्ड को हम बाद में चेक करेंगे, तो फाइंड बाय ईमेल यू कैन टेक इट। फाइंड बाय ईमेल मैंने ले लिया। सो इट जस्ट अ लीस्ट ऑफ डेटा। वी डोंट वांट अ लीस्ट ऑफ डेटा। वी वांट वी डोंट वांट लिस्ट ऑफ डेटा, क्योंकि मेरे पास sujit@gmail.com का एक ही ईमेल होना जरूरी है। रजिस्टर करते समय वो होना जरूरी है। इट्स जस्ट एडवांस कंसेप्ट, जस्ट लाइक। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा लॉग इन रेजी, लॉग इन रेजी एंटिटी में यहाँ पर रिटर्न करना चाहूंगा एक सिंपल कंट्रोल एस टू सेव कर देता हूँ। और कंट्रोल एस टू सेव करने के बाद लेट्स चेक इट कि आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलता है क्या? नो, नो एनी एरर्स। अब ये एरर मुझे नहीं मिला, यानी यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। अगर आपने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक किया है, या फिर आपने यहाँ पर एंटिटी बनाते समय आपने नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया है, तो ये आपको एरर देखने को मिलेगा। ओके। सो मेक श्योर आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हो। डोंट वरी, मैं दिखाऊंगा आपको। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर। लॉगिन रेपो, ओके। मैं लॉगिन रेज रेपो को ओपन कर लेता हूँ फिर से। ओके, ईमेल आ चुका है। देन लॉगिन कंट्रोलर। अब लॉगिन कंट्रोलर के पास जाके मैं लॉगिन फॉर्म के पास जाऊंगा। यहाँ पर आ रहा है मेरा डेटा। सो जस्ट मैं बोलूंगा यहाँ पर लॉगिन रेजी, रेपो नहीं, रेपो था, रेपो 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 डॉट फाइंड बाय ईमेल, जो मैंने बनाया है कस्टम मेथड। और उसे मुझे ईमेल देना है। ईमेल कहाँ पर है मेरे? लॉगिन लॉगिन रेजी, जो मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है?
तो गेट ईमेल करूंगा। सो इसके लिए आपका जावा पक्का होना जरूरी है, एंड देन सेमीकोलन। बस ये करूंगा तो ये मुझे डेटा देगा। यस, सो मैं यहाँ पर डेटा ले लेता हूँ किसके अंदर, इसका रिटर्न टाइप मैंने लॉगिन रेजी दिया था। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा लॉगिन लॉगिन रेजी, और इसको यहाँ पर डेटा दे देता हूँ, लॉगिन डेटा बोलकर एक रेफरेंस नेम दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर लॉग करूंगा, सिस आउट करूंगा, सिस आउट करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि लॉगिन डेटा मुझे मिलता है या नहीं। तो अगर आप देखोगे तो लॉगिन डेटा यहाँ पर डेटा मिलेगा, कैसे दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है। राइट डाउन करने के बाद मैं फिर से फ्रंट एंड पर जाऊंगा और चेक करूंगा sujit@gmail.com और पासवर्ड 123 एंड लॉगिन दे देता हूँ। और लॉगिन दे देने के बाद अगर मैं स्प्रिंग बूट के पास आऊंगा तो हाइबरनेट ने सिलेक्ट क्वेरी फायर की यहाँ पर, और ये देखो email@123 पासवर्ड, और उसका पूरा डेटा मुझे यहाँ पर सुजीत एंड ईमेल ये यहाँ पर नजर आ रहा है विथ द पासवर्ड। विथ द पासवर्ड, पासवर्ड अगर उसने गलत लिखा हो तो भी आ जाएगा, दिखाता हूँ यहाँ पर। पासवर्ड गलत है तो भी आ जाएगा। सो पासवर्ड को मुझे चेक करना होगा, पासवर्ड को चेक करने के बाद ही मुझे नेक्स्ट पेज पर जाना है। सो ये सीन रहेगा। सो यहाँ पर डेटा मुझे यहाँ पर आ जाने के बाद मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मुझे कौन से पेज पर जाना है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा इफ if if login regi login data dot get login data dot get password uh, इक्वल्स टू नहीं चलेगा। ओके, मेक श्योर इक्वल्स टू नहीं चलेगा, डॉट इक्वल्स चलेगा। क्यों चलेगा? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको आना जरूरी है। सो मैं यहाँ पर लॉग इन रेजी में से गेट पासवर्ड करूंगा क्योंकि वो फ्रंट एंड से आ रहा है, राइट। सो सॉरी, लॉग इन रेजी डॉट गेट पासवर्ड करूंगा। सो दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ पर क्या करे, उसे होम पेज पर रिटर्न कर। रिटर्न 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 कहाँ पर रिटर्न करे? होम पेज। आई थिंक हमारे पास होम पेज अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा स्लैश होम है, ये देखो होम डॉट जेएसपी। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा हमारे होम पेज पर अवेलेबल करो उसे। सो होम पेज पर किस तरह से अवेलेबल करना है, चलो डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ, होम डॉट जेएसपी पर उसे भेज दिया जाए। ओके, होम डॉट जेएसपी पर भेज दिया जाए अगर लॉगिन सक्सेसफुली है तो। अगर मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा तो क्या लिखना है मुझे, sujit@gmail.com, पासवर्ड इज 123 एंड देन सबमिट। और ये देखो होम पेज पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर डेटा नहीं आया वो बात अलग है। फिर से अगर मैंने गलती से रिफ्रेश वापस जाता हूँ और यहाँ पर अगर पासवर्ड मैंने 1234 कर दिया और सबमिट किया, सो ये लॉगिन पेज पर ही आया, यानी यहाँ पर मैंने प्रॉपरली एक लॉगिन सिनारियो यहाँ पर बना दिया, जिसके साथ कस्टम क्वेरी के साथ हमने यहाँ पर बना लिया। सो ये था हमारे पास, यानी मैंने अगर monster@gmail.com किया और यहाँ पर 123 किया और सबमिट किया तो यहाँ पर आ चुका है। तो प्रीवियस वीडियोस की तरह यहाँ पर मुझे डेटास को भेजना होता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पर डेटा भेजने के लिए हमने क्या यूज किया है, मॉडल को यूज किया है। मॉडल को यूज किया है, मॉडल अभी भी कहता हूँ। और होम पेज के अंदर हमने क्या किया था, होम पेज को ओपन करूंगा तो आपको दिखाता हूँ। सो होम पेज के अंदर हमने यहाँ पर नेम को प्रिंट किया था ये वाला, और यूजर नेम को प्रिंट किया था, राइट। सो ये इट्स अ की। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा मॉडल को यूज करूंगा। मॉडल जो है मेरे पास डॉट मैं ऐड एट्रीब्यूट करना चाहूंगा, इट जस्ट अ सिंपल एट्रीब्यूट। और यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग के अंदर की देना होगा एज अ यूजर नेम। और यहाँ पर लॉगिन डेटा डॉट गेट में बोलूंगा क्या है, यूजर नेम। जस्ट सिंपल, और यहाँ पर सेमीकोलन दे देता हूँ। बस इतना ही करना बाकी रह जाता है। अगर मैं ये कर लेता हूँ और वापस यहाँ पर आता हूँ और मैं फिर से यहाँ पर monster@gmail.com करूंगा और सबमिट करूंगा, सो हियर इज द मॉन्स्टर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और फिर से मैं यहाँ पर ईमेल को चेंज करूंगा और यहाँ पर सुजित ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो रियल टाइम पर डेटा फेच होके आ रहा है डेटाबेस से। अगर मैं यहाँ पर हिनाटा ले लेता हूँ तो आप देख सकते हो हिनाटा को यहाँ पर ले लिया और मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। ओ सॉरी, हिनाटा का पासवर्ड चेक करना पड़ेगा, हिनाटा 333, आई थिंक 333,
और मैंने सबमिट किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो नेम फ्रॉम मेथड हिना टाइप बिलोंग्स कर रही है। ये सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैंने वो प्रीवियसली पार्ट्स को यहाँ पर ले लिया था। सो ये था सिंपल, हमने यहाँ पर फाइंड किया डेटा को, और फाइंड करने के बाद उसके साथ लॉगिन चेक किया। जस्ट सिंपल लॉजिक, नॉट यानी आप प्रोडक्शन लेवल लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक था जो कि मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया आपके सामने। सो मेक श्योर आप इस वीडियोस के साथ इस तरह से ही परफॉर्म कर रहे हो, और उस तरह से ही आप यहाँ पर डेटास को डिफाइन कर रहे हो। अगर आप इस तरह से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने इस तरह से नहीं किया है तो कंपलसरी आपको एरर देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ जहाँ पर आपको यहाँ पर एरर दिखाता हूँ। अगर मैंने ईमेल लिखते समय कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर कुछ लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ वन इंटरनल सर्वर एरर, रन टाइम पर एरर देखने को मिला बिकॉज लॉगिन डेटा इज नल। सो अगर मैंने यहाँ पर देख सकते हो the convenient here is the login regi get password because it is the null। so यहाँ पर एक null आ गया। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पर आ चुका है। सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच लगाएंगे क्या हम, इफ देयर इज डेटा इज नल देन एक्सेप्शन इज थ्रो। सो इससे बेहतरीन तरीका है, थैंक्स टू जावा 8 हमारे पास एक अवेलेबल हो जाती है जिसको बोला जाता है ऑप्शनल क्लास। व्हाट इज ऑप्शनल क्लास? जो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है। सो कैसे? तो यहाँ पर बस आपको लिखना है इनसाइड द एरो ब्रैकेट्स, और हम इनसाइड द एरो ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑप्शनल, जो कि जावा का है, ऑप्शनल जावा का, ओके, ऑप्शनल जावा डॉट यूटीएल से बिलोंग कर रहा है। सो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, और ऑप्शनल को इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर कंट्रोलर गड़बड़ आ जाएगा। कंट्रोलर बोलेगा मुझे नहीं पता है, तूने तो ऑप्शनल बोला और यहाँ पर क्या कर रहा है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा ये जो है इसको मैं स्टोर करूंगा ऑप्शनल के अंदर, मगर अब ये मुझे एरर नहीं दे देगा। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा ऑप्शनल, ऑप्शनल, और ऑप्शनल करने के बाद ये थोड़ा सा लॉजिक गड़बड़ हो जाती है। सो ये लॉजिक गड़बड़ होने से पहले मैं इस लॉजिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा। किस तरह से? लॉगिन डेटा तो मुझे यहाँ पर मिल जाता है, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ, वापस जाऊंगा और मैं यहाँ पर बोलूंगा ओके लॉगिन एंड देन सबमिट करूंगा। सो उसी पेज पर आ जाएगा। ओके, उसी पेज पर आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर लास्ट में ये देखो, यहाँ पर ऑप्शनल के अंदर लॉगिन रेजी ये डेटा दे रहा है। सो यहाँ पर देयर इज ऑप्शनल के अंदर खुद बहुत सारे मेथड अवेलेबल है। इफ इफ लगाने से पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा लॉगिन डेटा डॉट इज प्रेजेंट और इज एम्प्टी, इज प्रेजेंट, इफ वैल्यू इज प्रेजेंट रिटर्न्स ट्रू, otherwise false। कितना इजी है। And then second one is a is empty, there is one is a empty, if value is not present returns true, वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा। सो इतना इजी वाला पार्ट यहाँ पर इसने खुद मेथड बना के दे दिया। अब ये मेथड किस तरह से वर्क करते हैं, दोनों मेथड मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जावा अगर किसी ने नहीं देखी है तो जावा प्लीज जाके देखो, मेरी वीडियोस अवेलेबल है। सो इज प्रेजेंट ले लेता हूँ, यहाँ पर इज प्रेजेंट दोनों को ले लेता हूँ और कंट्रोल एस टू सेव करके दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से वर्क होती है। सो अगर मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा sujit@gmail.com और पासवर्ड 123 एंड देन सबमिट करूंगा। सो सबमिट करने के बाद यहाँ पर बोला फॉल्स, यानी वो एम्प्टी है क्या? नहीं है, यस फॉल्स। और वो प्रेजेंट है क्या? यस प्रेजेंट है, ट्रू। अगर मैंने गलती से यहाँ पर लिखते समय किसी और का ईमेल आईडी ले लिया और यहाँ पर पासवर्ड ले लिया और क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हो ट्रू, यानी इज एम्प्टी, यस वो एम्प्टी है यानी कुछ भी नहीं है। और वो फॉल्स है क्या? यानी प्रेजेंट है क्या? यस वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये इतने अच्छे मेथड्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, बस इनको ही यूज करना है। बुलियन रिटर्न कर रहे हैं तो इफ के अंदर यूज कर सकता हूँ। किस तरह से? सो लॉगिन रेजी डेटा, लॉगिन डेटा जो यहाँ पर मैंने ऑप्शनल के पास दिया है उसको बोलूंगा डेटा
डॉट इज प्रेजेंट को यूज करना चाहूंगा डायरेक्टली ट्रू। अगर वो ट्रू है तो क्या करे कि मुझे कंडीशन चेक करना, फिर से इफ इफ लिखूंगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा गया ना वही करना चाहूंगा मैं। इफ इफ लिखूंगा, इफ के अंदर लिखूंगा लॉग इन डेटा, जो कि मुझे ऑप्शनल देता है, उसको बोलूंगा मैं गेट करे। गेट मेथड करने के बाद अगर मैं रिटर्न टाइप यहाँ पर देखोगे तो रिटर्न टाइप इट्स लॉग इन रीजन। सो गेट करूंगा, उसमें से गेट पासवर्ड करूंगा, सिंपल थिंग्स। पासवर्ड डॉट इक्वल्स, इक्वल्स करने के बाद लॉग इन रेजी डॉट गेट पासवर्ड, फिर से ये वाला पार्ट रहेगा और उसके बाद और सिंपल ये दोनों जो पार्ट मैंने यहाँ पर किया था, इस पार्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कॉपी करके पेस्ट करने के बाद ये जो पार्ट है इसको रिमूव कर लेते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है अब। और नेक्स्ट ये भी पार्ट जरूरत नहीं है। और ये जो है ना ये तभी वर्क करेगा उसमें से डेटा को गेट करने के बाद। सो यहाँ पर गेट मेथड अवेलेबल है, गेट डॉट गेट यूजर ने, इस तरह से किया जाएगा। सो ये इतना सब कुछ होता है और ये होम पेज के अंदर जाएगा, नहीं तो अदरवाइज लॉगिन पेज। अब दिखाता हूँ किस तरह से। सो मैंने ये वाला किया और ये किया और यहाँ पर क्लिक किया, ऑप्शनल ने खुद हैंडल किया और देख लिया और सुजीत यहाँ पर आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट, अगर मैंने गलती से पासवर्ड नहीं है, नहीं मैंने यहाँ पर गलती से ये वाला लिखा 1 2 3 और यहाँ पर बोलूंगा 1 1 2 3 और क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसी पेज पर आया विदाउट एनी एरर्स। ये है इसकी ब्यूटी। स्प्रिंग बूट के अंदर लॉजिक इस तरह से वर्क होती है। ऑप्शनल क्लास जो कि जावा का फीचर है, जो कि हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है उसे और हमने यहाँ पर यूज किया और अच्छे से वर्क हो रही है। सो ऑप्शनल क्लास को यहाँ पर देखो, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हो, किसी के भी देख सकते हो, मेरा ही देखो ऐसा नहीं है, किसी के भी आप देख सकते हो जावा ट्यूटोरियल्स और जावा को एक्सप्लोर करो। जावा आनी जरूरी है, उसके बाद आप अगर ये करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो कि हमने यहाँ पर लॉगिन का एक सिंपल यहाँ पर एग्जांपल देख लिया है। सो मेक श्योर आप वीडियो को साथ बने रहो और यहाँ पर आपने एग्जीक्यूट कर रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जहां पर हम नए और कुछ एक्सप्लोर करेंगे स्प्रिंग बूट के साथ और काम करेंगे। सो अगर कोई आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना और लाइक्स को भी करना मत भूलना। आपके सब्सक्राइब या फिर लाइक मेरे लिए और यानी मुझे इंकरेज मिलती है, जिससे मैं और वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आप कमेंट करते हो आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए तो अगर आप ये दिखाते हो मैं और आपको यहाँ पर यानी वीडियोस को क्रिएट करके आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि एआई का ज़माना चल रहा है और सबको सब कुछ आएगा ऐसा नहीं है, तो मैंने आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और अगर किसी फ्रेंड्स को आपको वीडियो शेयर करना है तो शेयर करना मत भूलना। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।